अस्सलाम वालेकुम। मुकलमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। जमात 8वीं नज़म नंबर 4 फूल की फरियाद सफ़ा नंबर 72 पर देखिए अपने अपने शौक कदवाई जो है इसके शायर हैं। पहली बात देखिए, दुनिया में तमाम इंसानों और चीज़ों का मुकद्दर यही है कि वो अपनी ज़िंदगी की मियाद पूरी करके एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। बाग में खिले हुए फूलों को देखकर हमारा जी चाहता है कि हमेशा इसी तरह महकते रहें, मगर ये मुमकिन नहीं। कभी वो सूख कर मुरझा जाते हैं या कोई उन्हें तोड़ लेता है। ज़िंदगी की इसी हकीकत को शायर ने ज़ैल की नज़्म में पेश किया है। जान पहचान में देखिए, शौक कदवाई का नाम शेख अहमद अली था। वो 1853 में उत्तर प्रदेश के कस्बा जिगोर ज़िला बाराबंकी में पैदा हुए। उन्होंने बदायूं और रामपुर में तालीम हासिल की। प्रतापगढ़ और भोपाल में वो मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। शौक कदवाई एक फितरी शायर थे जिन्हें ज़बान व बयान पर कुदरत हासिल थी। उन्होंने ज़्यादातर मसनवियाँ लिखी जिनमें कुदरती मनाजिर बहुत उम्दगी से बयान किए गए हैं। 1928 में उनका इंतकाल हुआ। तो देखिए, फूल की फरियाद इस नज़्म में जो है शायर फूल की ज़बानी फरियाद पेश की है और शाख तोड़ने वाला एक शख्स है और बागबा यहाँ पर जो उसकी जो परवरिश करता है। ये 3 बातें इस नज़्म में हैं। क्या खता थी मेरी जालिम, तूने क्यों तोड़ा मुझे, क्यों न मेरी उम्र ही तक शाख पर छोड़ा मुझे। खता कसूर, तो फूल जो है अपनी ज़बान ये फरियाद करता है कि मेरी क्या खता थी। तो मैं बिल्कुल अपने फूल के पेड़ पर जो है बिल्कुल हंसी खुशी जो है मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो एक रोज़ एक फूल तोड़ने वाला शख्स आता है और उसे तोड़ लेता है। तो यहाँ पर फूल फरियाद करता है, क्यों ना मेरी उम्र तक शाख पर छोड़ा मुझे। तो जब तक मैं सूख कर मुरझा ना जाऊं तब तक मुझे तूने उस शाख पर क्यों न छोड़ा, जानता कर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को। तो यहाँ पर जो है फूल शिकायत करता है कि भाई वक्त से पहले तूने मुझे क्यों को तोड़ लिया, क्यों ना मुझे शाख पर रहने दिया, ताकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी उम्र जो है उस शाख पर आराम से गुजार सकूं। मैं अपने इस दुख भरे अंजाम से वाकिफ तो हरगिज़ ना मुस्कुराता था। तो अब कहता मैं हवा के गुनगुना से न हंसता नाम को। तो यहाँ पर कहता है कोई जो फूल जो है मैं हंसी खुशी जो है अपने दर्दनाक अंजाम को जो है मैं पा लेता और इसी तरह हंसते हंसाते गुनगुनाते मैं अपना जो है काम ये करते रहता। शाख ने आगोश में किस लुत्फ से पाला मुझे। तो आगोश देखो गोद में, देखो आगोश के माने तो गोद में। तो शाख ने देखो हवाओं की चलने से, हवाओं की ससराहट से, तो शाख जो है कभी झुकता कभी उठता, कभी भीनी भीनी हवाएं जो है मुझसे टकरा जाती और मेरे टकराने से खुशबू जो है ये पूरे माहौल में बिखर जाती। तूने मलने के लिए बिस्तर पर डाला मुझे, तूने मुझे तोड़कर क्या किया। शाख ने तो मुझे पाला था मगर तूने तोड़कर जो है किसी बिस्तर पर मलने के लिए तूने मुझे छोड़ दिया। मेरी खुशबू से बसाएगा बिछोना रात भर। मेरी ज़िंदगी कितनी एक रात की ज़िंदगी तूने कर दी। एक बिस्तर पर एक रात के लिए मैं सिर्फ हो सकता हूँ। सुबह होगी तो मुझे फेंक दिया जाएगा खाक पर। तो जब सुबह होंगे, जब मेरी खुशबू मेरी रंगत बदलने लगेगी तो मुझे उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। पत्तियाँ उड़ते फिरेंगी, मुंतशिर हो जाएंगी। मुंतशिर होना बिखर जाना। तो पत्तियाँ क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, रफ्ता रफ्ता खाक में मिल जाएंगी, खो जाएंगी। तो पत्तियाँ देखो जो सूखी पत्तियाँ जो रफ्ता रफ्ता खाक में मिट्टी में मिल जाएंगी, अब मुंतशिर होकर बिखर कर जो है मिट्टी में घुल मिल जाएंगे। तूने मेरी जान ली दम भर की जीनत के लिए। जीनत के लिए देखो जो है तू दम भर के लिए तूने क्या किया, जीनत के लिए तूने की जफा मुझ पर फकत तेरी फरत के लिए। फरत के माने खुशी। तो अपने खुशी के लिए जो है अपने खुशी के लिए तूने मुझे तोड़ तो लिया। देख मेरे रंग की हालत बदल जाने पर, पत्ती पत्ती हो चली बेआब मुरझाने पर। कि मेरी रंगत देखो, मुझे तोड़ने के बाद मेरी रंगत में तब्दीली ये वाक़ई हो रही है। जो पत्ती जो है बेआब यानी पत्ती की जो रंगत थी, जो खूबसूरती थी, ये खूबसूरती उड़ते उड़ते जो मुरझाने लगी है। तो यानी कि देखो उसको बुढ़ापा आने लगा है।
जिसकी रौनक में था बेरौनक वो डाली हो गई। हैफ, हैरान, देखो हैफ के माने अफसोस, हैफ के माने बच्चे से माँ की गोद को खाली हो गई। ये कहा कि तूने मुझे अपनी माँ से जो है तूने मुझे बिछेड़ दिया। तितलियां बेचैन हो गई जब न मुझको पाएंगी, गम से भौरे रोएंगी, बुलबुलें चिल्लाएंगी। उर्दू शायरी में अलामत गुल और बुलबुल की अपनी दोस्ती मशहूर है। जो तितलियां जो रस चूसने के लिए जब मेरी पत्नियों पर आकर बैठती थी, अगर मुझे उस जगह पर न पाएंगी तो भी बड़े गमज़दा होंगी। अब भौरे भी रोएंगे चिल्लाएंगे, अब बुलबुलें भी चिल्लाएंगी, अफसोस करेंगी कि देखो महर कहता है मेरी किरणों की सब मेहनत गई। महर के माने देखो, जो महर माँ है ना, माँ के माने चांद, महर के माने सूरज। चांद और सूरज की जो मोहब्बत थी वो ख़त्म हो गई। माँ को गम है कि मेरी दी हुई रंगत गई। तो माँ के माने चांद को देखो, चांद जो कहता है कि मैंने उसको जो रात के वक्त जो कलियों को फूल बनने का जो अमल था, तो अमल जो है वो पूरा हो चुका था। वो मुझे देखकर वो भी क्या हो जाएंगे, गमज़दा हो जाएंगी। दीदा हैरा है कि क्यारी बागबा के दिल पर रहा कि बागबा भी जो है जो मुझे पालता था, जो बागबा जो मेरी देखभाल करता था, वो भी हैरान हो जाएगा। शाख कहती है कि हर गुल हुआ मेरा चराग। ये शाख भी जो है उसको न देख कर जो परेशान हो गई। मैं भी फानी तू भी फानी, सब है पानी पानी दहर में, दहर के माने दुनिया देखो समाना। तो शायर कहता है कि दुनिया में हर चीज़ को फ़ना होना है, चाहे फूल हो चाहे इंसान हो, हर चीज़ को देखो फ़ानी यानी कि फ़ानी। एक क़यामत है मगर मर के जवानी दहर में, दहर के माने देखो दुनिया जो है, मगर किसी को ऐन जवानी में ख़त्म कर देना बड़ा जुल्म है। तो शायद फूल कहता है कि मुझे ऐन जवानी पर, मेरे शबाब पर जब मैं था तो मुझे ख़त्म कर दिया गया। ये मेरे लिए जो है बड़े जुल्म की बात थी। मर के जवानी यानी कि जवानी की मौत, यानी कि फूल की जो मौत थी ये जवानी में वाक़ई हुई थी। एक छोटी सी नज़्म देखो जो यहाँ पर है, आप उसे गौर से